कि दुनिया अच्छी है मगर इस कदर अच्छी नहीं, आप हमसे बेखबर हो ये खबर अच्छी नहीं। ए तमन्नाई एक नज़र के हम मगर आप जिस नज़र से देखते हो वो नज़र अच्छी नहीं। नमस्कार दोस्तों, रोहित GS&G के रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों अपन बात करें हम सेकंड लेक्चर में राजस्थान की कृषि के बारे में, अर्थव्यवस्था से संबंधित बातों पे या आर्थिक समस्या से संबंधित बातों के बारे में अपन जानकारी पर चर्चा करके आए हुए थे। अपन ने पढ़ा था सेकंड लेक्चर में कि बात करें राजस्थान में कृषि जोतों का आकार कितना है, भारत में कृषि जोतों का आकार कितना है, सीमांत जोत, मध्यम लघु जोत या वृहद जोत किसे कहा जाता है। इसके अलावा अपन ने पढ़ा था कि भाई व्यापारिक बैंकों से या गैर संस्थागत साहूकार सेठ जमींदार से जो किसानों को ऋण उपलब्ध या वित्त उपलब्ध कराया जाता है उनके बारे में अपन चर्चा करके आए थे। अब राजस्थान की कृषि के योजनाओं से संबंधित अपन इस तीसरे लेक्चर में बात करने वाले हैं जो आज बहुत एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाली है। आज अपन बात करें तो सबसे पहले इसमें जो बात आती है वो यही आती है कि भाई सरकार के द्वारा कृषि क्षेत्र में किए गए प्रयास, सरकार के द्वारा कृषि क्षेत्र में किए गए प्रयास, कृषि क्षेत्र में किए गए प्रयास, कौन कौन से प्रयास किए गए सरकार के द्वारा। तो आज अपन इनमें क्या करने वाले हैं, जो योजनाएं सरकार के द्वारा वो चलाई गई हैं अपन इनमें क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। इसमें पहली योजना की बात करें कि भाई सरकार के द्वारा कौन सा प्रयास किया गया। उस प्रयास में सबसे पहले बात करें कि भाई बात है सन 1951 की। 1951 में भारत सरकार के द्वारा प्रथम संविधान संशोधन किया गया। क्या किया गया? प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन किया गया। और प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा कृषि के क्षेत्र में, जो कृषि के क्षेत्र में बात करें जो जमींदारी प्रथा थी उसे क्या किया गया, जमींदारी प्रथा को अवैध घोषित किया गया, जमींदारी प्रथा को अवैध घोषित किया गया। तो पहला सरकार के द्वारा जो प्रयास किया गया है वो प्रयास क्या किया गया है कि साल 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जमींदारी प्रथा को अवैध घोषित किया गया। प्रथम संविधान संशोधन था ये, पहला संविधान संशोधन किया गया था भारत के स्वतंत्रता के बाद। जो पहला संविधान बनने के बाद ये जो संविधान में संशोधन किया गया ये प्रथम था। इसके अलावा दूसरा जो सरकार के द्वारा प्रयास किया गया वो किया गया सन 1955 में। 1955 में सरकार के द्वारा, अगर मैं बात करूं, सरकार के द्वारा किसानों को जमीनों का मालिकाना हक दिया गया, किसानों को जमीन का मालिकाना हक दिया, मालिकाना हक दिया गया। पहली बार सरकार के द्वारा जो 1955 में किसानों को जमीन का क्या दिया गया था, मालिकाना हक दिया गया था। और इस मालिकाना हक के तहत किसानों की भूमि को निर्धारित कर दिया था। भूमि जो किसानों की भूमि सीमा है उस भूमि सीमा को क्या कर दिया था, सरकार के द्वारा सीमित कर दिया गया था। और बात करें कि भाई सीमित कितना कर दिया गया, भूमि को जो सीमित किया गया था वो तो किया गया था कि भाई कोई भी किसान है उस किसान के पास सिंचित क्षेत्र की तो कितनी भूमि रह सकती है, 18 एकड़। कितनी रह सकती है? 18 एकड़ तो सिंचित क्षेत्र की रख सकता है। और इसके अलावा अगर बात करें असिंचित क्षेत्र की, कौन सी बात करें, असिंचित क्षेत्र की बात करें तो असिंचित क्षेत्र की वह 54 एकड़ क्या रख सकता है, जमीन रख सकता है। ये सरकार के द्वारा क्या किए जा रहे हैं, प्रयास किए जा रहे हैं। पहला प्रयास 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जमीन प्रथा को अवैध घोषित किया गया सरकार के द्वारा। दूसरा 1955 में किसानों को जमीन का मालिकाना हक दिया गया। इसके अलावा अपन बात करें किसानों को भूमि सीमा का क्या किया गया, निर्धारित की गई भूमि सीमा कि भाई सिंचित क्षेत्र का कोई भी किसान 18 एकड़ जमीन अपने पास रख सकता है। और असिंचित क्षेत्र में बात करें तो 54 एकड़ क्या रख सकता है, जमीन किसान अपने साथ रख सकता है। इसके अलावा जो तीसरी बात जो प्रयास किया गया था सरकार के द्वारा वो प्रयास किया गया था कि लगान की जो सीमा है, लगान की सीमा, किसकी सीमा, लगान की सीमा किसानों के लिए निर्धारित कर दी गई। निर्धारित कर दी गई कितनी, ये कर दी गई 25 से अगर बात करें तो 50% लगान की सीमा निर्धारित कर दी गई। अब बात ये आती है कि साहब बात करें कि ये लगान सीमा है क्या, कि जब किसान के द्वारा अपनी ही भूमि को सिर पर बेच पर जब दूसरे को दी जाती है तो उसका, जिसने इस जमीन को लिया है कृषि करने के लिए, उसके द्वारा दी जाने वाली जो राशि होती है उसे कहा जाता है लगान सीमा। और लगान सीमा को निर्धारित कर दिया गया और वो कितना कर दिया गया, 25 से 50% निर्धारित कर दी गई। ये सरकार के द्वारा समय समय पर किए जा रहे क्या है, प्रयास है। इसके अलावा सरकार ने जो आगे जो अगला प्रयास किया था
वो प्रयास किया था 1966-67 में। ये भारत में हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। अगली बात करें कि भाई किसानों के लिए सरकार ने क्या प्रयास किया, तो वो थोड़ा ध्यान से देखना। अपन बात करें कि भाई 1966 और 1967 की बात करें, 1966-67 में किसानों के लिए या बात करें भारत में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा हरित क्रांति को अपनाया गया। किसको अपनाया गया? हरित क्रांति को अपनाया गया। ये सरकार के द्वारा समय समय पर क्या किए जा रहे हैं? कृषि के क्षेत्र में प्रयास किए जा रहे हैं। तो 1966-67 में किसानों के लिए हरित क्रांति को अपनाया गया। अच्छा, इसके अलावा मैं बात करूं 1965 में थोड़ी बात ध्यान देने वाली है। क्या है ध्यान देने वाली बात? कि 1965 में अगर बात की जाए तो एफसीआई की बात करें कि साहब भारतीय खाद्य निगम की क्या की गई? खाद्य निगम की एफसीआई की क्या की गई थी? सरकार के द्वारा स्थापना की गई थी। ये 1965 में किया गया प्रयास था। 1966-67 में किसानों के लिए हरित क्रांति को अपनाया गया। इसके अलावा 1965 में बात करें भारतीय खाद्य निगम को क्या किया गया था? एफसीआई की स्थापना भारत सरकार के द्वारा की गई थी। इसके अलावा 1965 में ही अगर बात करें तो किसकी स्थापना की गई? किसान मूल्य आयोग की स्थापना की गई। सरकार के द्वारा किसकी स्थापना की गई? किसान मूल्य आयोग की जो स्थापना की गई सरकार के द्वारा, यह स्थापना की गई थी 1965 में। इसकी स्थापना की गई थी। ये सरकार के द्वारा क्या किए जा रहे हैं? प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा अपन आगे बात करें 1967 या 1968 की बात है। 1967 और 68 में सरकार के द्वारा पहली बार न्यूनतम समर्थन मूल्य और वो भी किसका? कृषि का, जिसे अपन किसके नाम से जानते हैं? इसको न्यूनतम समर्थन मूल्य को जानते हैं अपन एमएसपी के नाम से जानते हैं। 1966 अगर बात करें 1967-68 में सरकार के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि का निर्धारित किया गया। एमएसपी जो निर्धारित पहली बार, जो भारत में पहली बार कृषि का न्यूनतम जो समर्थन मूल्य है, कृषि की जो न्यूनतम योग्यता है, वो क्या की गई थी? निर्धारित की गई थी सरकार के द्वारा। और इस न्यूनतम समर्थन मूल्य में सबसे शानदार बात यह है कि अगर पूछा जाए कि साहब इसको निर्धारित अगर बात की जाए तो 1975 या 1976 में इसको व्यवस्थित रूप में क्या कर दिया था? व्यवस्थित रूप में अगर बात करें तो इसे निर्धारित कर दिया गया था। 1975 और 76 में इसे व्यवस्थित रूप में निर्धारित कर दिया गया था। पहली बार प्रयास किया गया था 1967-68 में। और बात करें न्यूनतम समर्थन मूल्य किसका? कृषि का, यह निर्धारित किया गया था। इसके अलावा बात करें अगर एमएसपी को व्यवस्थित रूप से भारत में कब से लागू माना जाता है, तो व्यवस्थित रूप से माना जाता है 1975 और 1976 में माना जाता है। इसके अलावा अगर अपन बात करें, बात है 1969 की और अब बात करें 1980 की। सरकार के द्वारा कृषि क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए जो व्यापारिक बैंक थे, कौन से बैंक थे? व्यापारिक बैंक। अपन ने पढ़ा था कल व्यापारिक बैंक में, जो लास्ट वाला लेक्चर है उसमें अपन चर्चा करके आ चुके हैं कि भारत में कृषि योगदान में सर्वाधिक वित्त का कौन सी बैंकों का है? वो व्यापारिक बैंकों का है। इनके द्वारा एक तो अल्पकालीन ऋण, इसके अलावा मध्यकालीन ऋण और बात करें दीर्घकालीन ऋण क्या है? उपलब्ध कराया जाता है। ये अपन सेकेंड लेक्चर में चर्चा करके आ चुके हैं। 1969 में 1980 में बात करें, व्यापारिक बैंकों का क्या किया गया था? राष्ट्रीयकरण किया गया था सरकार के द्वारा। किसका किया गया? व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1969 में तो छोटे बड़े 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, और बात करें 1980 में 6 बड़े बैंकों का, व्यापारिक बैंकों का क्या किया गया था? सरकार के द्वारा राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये सरकार के द्वारा किए जाने वाले क्या है? सरकार के द्वारा अपन बात करें तो ये किए जाने वाले प्रयास है। एक बार आप इसका क्या ले लो? स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे की चर्चा प्रारंभ रखते हैं। ये चर्चा है इसके 1966-67 में हरित क्रांति, इसके अलावा 1965 में एफसीआई या भारतीय खाद्य निगम की स्थापना, 1965 में किसान मूल्य आयोग की स्थापना, इसके अलावा 1967 या 68 में न्यूनतम समर्थन मूल्य, और वो भी किसका? कृषि का पहली बार भारत में निर्धारित किया गया। व्यवस्थित रूप से 1975 या 76 में इसे व्यवस्थित रूप से लागू किया गया। 1969 व 1980 में बात करें, 1969 में तो 14 और 1980 में बात करें 6 बड़े व्यापारिक बैंकों का क्या किया गया था? राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसके अलावा अपन बात करें आगे की जो बातें आती हैं वो चर्चा करते हैं कि सरकार के द्वारा भारत में कौन कौन से और प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा अपन आगे बात करें तो भाई सरकार के द्वारा कौन कौन से और प्रयास किए गए। और बात आती है, बात है अक्टूबर 1975 की। अक्टूबर 1975 में भारत सरकार के द्वारा क्षेत्रीय
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की क्या की गई, क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंकों की क्या की गई थी, विकास बैंक की स्थापना की गई थी कृषि के क्षेत्र में, कभी इनके द्वारा किसानों को ज्यादा से ज्यादा ऋण उपलब्ध कराया जा सके। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना अक्टूबर 1975 में सरकार के द्वारा की गई। इसके अलावा अपन बात करें कि भाई 1975 की बात करें तो 1975 में ही अपन बात करें 1985 में सरकार के द्वारा वृहद फसल बीमा योजना प्रारंभ किया गया। अब ये वृहद फसल बीमा योजना क्या है, तो भाई 1985 में जब सरकार के द्वारा वृहद फसल बीमा योजना जब प्रारंभ की गई, इस योजना के तहत अपन बात करें जो किसानों की फसलों में जो जोखिम हो जाता है, क्या हो जाता है, जोखिम, उस जोखिम से बचाने के लिए उनको वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अपन बात करें 1985 में बात करें तो वृहद फसल बीमा योजना प्रारंभ की गई, सरकार के द्वारा यह प्रयास किया गया था। इसके अलावा थोड़ी शानदार बात यह आती है कि इस योजना का 1998 और 1999 में अपन बात करें तो इस योजना का नाम बदलकर वृहद फसल बीमा योजना का 1998-99 में नाम बदलकर इसका नाम कर दिया गया था। इसे बोला जाता है राष्ट्रीय फसल बीमा योजना। क्या बोला जाता है, राष्ट्रीय फसल बीमा योजना बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, राष्ट्रीय फसल बीमा योजना बोला जाता है। ये सरकार के द्वारा समय समय पर कृषि के क्षेत्र में या किसानों के लिए जो किए जाने वाले प्रयास हैं, उन प्रयासों की अपन क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। अक्टूबर 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। 1985 में वृहद फसल बीमा योजना का प्रारंभ किया गया। किसानों की फसलों को जोखिम से बचाने के लिए ये निर्धारित की गई थी। इसके अलावा इस योजना का नाम बदलकर 1998 या 99 में बात करें 1998-99 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, इस फसल का नाम कर दिया गया राष्ट्रीय फसल योजना कर दिया गया। इसके अलावा अगर अपन बात करें 1999 में ही बात करें तो 1999 में किसानों के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना या राष्ट्रीय अपन बात करें किसान क्रेडिट योजना प्रारंभ की गई। अपन बात करें सरकार के द्वारा 1999 में बात करें तो किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना क्या की गई थी, प्रारंभ की गई थी। और ये सरकार के द्वारा 1999 में क्या किया गया था, प्रयास किया गया था। इसके बाद अपन बात करें, बात है सन 2004 की। सन 2004 में सरकार के द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है, इसमें MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में हरित क्रांति को बढ़ावा देने के लिए क्या किए गए थे, हरित क्रांति को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए गए थे। इसलिए MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में सन 2004 में कृषक योजना आयोग की क्या की गई, कृषक योजना आयोग की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। सन 2004 में MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में हरित क्रांति को बढ़ावा देने के लिए कृषक योजना क्या की गई थी, प्रारंभ की गई थी। तो ये सरकार के द्वारा समय समय पर किए जा रहे किसानों के क्षेत्र में क्या है, विकास है। इसके अलावा आगे अपन जो बात करें और सरकार के द्वारा कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं, वो बात आती है अब आगे जो चर्चा करते ही सरकार के द्वारा किए जाने वाले प्रयास आगे। इसके अलावा अपन बात करें सरकार के द्वारा जो समय समय पर प्रयास किए जा रहे हैं, वो प्रयासों में से जो पहला प्रयास आता है वो 2007 में आता है। कि 2007 में अपन बात करें 2007 में सरकार के द्वारा नवीन कृषि नीति क्या की गई थी, नवीन कृषि नीति लागू की गई थी। और इसके अलावा अपन बात करें 16 जनवरी की बात है, 16 जनवरी 2004 को सरकार के द्वारा किसानों के लिए एक कृषि योजना लागू की गई थी। कौन सी योजना, कृषि योजना लागू की गई थी। और किसानों के लिए एक टोल फ्री नंबर की बात करें, टोल फ्री नंबर लागू किया गया था। और वो नंबर कौन सा था, 1551। ये टोल फ्री नंबर था जिस पर किसान अपनी समस्याओं का क्या कर सकते हैं, निवारण कर सकते हैं, जान सकते हैं अपनी समस्याओं के बारे में। 16 जनवरी 2004 को कृषि योजना प्रारंभ की गई और इसके लिए किसानों के लिए एक नंबर जारी किया गया। टोल फ्री नंबर कौन सा था, वो 1551 नंबर था। इसके अलावा अपन बात करें कि सरकार के द्वारा प्रयास और कौन कौन से किए जा रहे हैं। इसके अलावा सरकार के द्वारा अपन बात करें एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना,
मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना प्रारंभ की गई। और इस योजना की बात करें, यह योजना राजस्थान में लागू की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में सूरत में, और सूरत में कौन से जिले में लागू की गई थी? गंगानगर में जिले में ये इस योजना क्या की गई थी? प्रारंभ की गई। अगर बात की जाए कि साहब मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना केंद्र सरकार के द्वारा कब प्रारंभ की गई थी, तो ये योजना प्रारंभ की गई थी 19 फरवरी को। 19 फरवरी 2005 को ये योजना सरकार के द्वारा क्या की गई थी? प्रारंभ की गई थी। इसके अलावा आगे जो सरकार के द्वारा किए जाने वाले प्रयास हैं, उन प्रयासों में अपन चर्चा की बात करें तो उनमें अगला जो प्रयास आता है उसे कहा जाता है कि भाई अगली योजना कौन सी प्रारंभ की गई। और उसकी बात करें, ये योजना प्रारंभ की गई थी 13 फरवरी। बात करें, ये योजना प्रारंभ की जा रही है 13 फरवरी 2015 को। और ये कौन सी? ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रारंभ की गई। कौन सी योजना? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रारंभ की गई थी सरकार के द्वारा। ये समय समय पर किए जाने वाले क्या है? प्रयास है। एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके अलावा जो आगे की बात है वो क्या करने वाले, अपन चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा अगर अपन आगे बात करें कि और सरकार के द्वारा कौन सी योजनाएं किसानों के लिए या कृषि से संबंधित प्रयास जो समय समय पर सुधार के लिए किए गए थे, उनमें से एक आता है, अगर अपन बात करें तो वो आता है 2 जुलाई। बात करें 2 जुलाई 2015 को, तो 2 जुलाई 2015 को एक सिंचाई, राष्ट्रीय सिंचाई योजना या कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय सिंचाई योजना या इसको बात करें तो इसका नाम क्या है? इसे बोला जाता है कृषि सिंचाई योजना। क्या की गई थी? कृषि सिंचाई योजना प्रारंभ की गई। ये सरकार के द्वारा किए जाने वाले क्या है? प्रयास है। कब प्रारंभ की गई थी? 2 जुलाई 2015 को ये योजना प्रारंभ की गई। इसके अलावा जो अगला पॉइंट आता है, इसमें अगर बात करें तो एक बार इसमें से पूछा हुआ क्वेश्चन ये है कि कृषि सिंचाई योजना में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कितने प्रतिशत भागीदारी है? तो केंद्र सरकार की 60% इसमें भागीदारी है। और इस योजना में अगर अपन बात करें तो इस योजना में जो है राज्य सरकार की भागीदारी है वो कितनी है? 40% इसमें क्या रखी गई है? भागीदारी रखी गई है। इसलिए सरकार के द्वारा समय समय पर किए गए जो थे वो क्या है? प्रयास है। तो अपन ने जो राष्ट्रीय कृषि से संबंधित या राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि से संबंधित जो अपने महत्वपूर्ण बिंदु थे वो सीईटी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए अपन ने क्या कर लिया? चर्चा कर ली है। इसके अलावा अपन आगे बात करते हैं अगले नए टॉपिक की। अब नए टॉपिक में सबसे पहले बात आता है कृषि पर आधारित उद्योग, जो हमारी परीक्षा में क्या दे रखा है? हमारे जो सिलेबस है सीईटी परीक्षा में उसमें दे रखा है। अपन जो अब नया टॉपिक में चर्चा करने वाले वो है राजस्थान के उद्योग। अब राजस्थान के उद्योग में अपन चर्चा करें तो इसमें क्या मेन शानदार बातें आती हैं, तो थोड़ा ध्यान देना। अपन बात करें जो नया टॉपिक है उसमें आता है उद्योग। आज उद्योग में सबसे पहले अपन जो चर्चा करने वाले वो राजस्थान की जो नई अभी स्टार्टिंग में जो रिफाइनरी है उसमें अपन क्या करने वाले? चर्चा करने वाले। अपन सबसे पहले उद्योगों में बात करते हैं। जो राजस्थान के महत्वपूर्ण उद्योग हैं उसमें पहला आता है रिफाइनरी। रिफाइनरी में सबसे पहले अपन आज जो चर्चा करने वाले वो करने वाले पचपदरा की बात करें। और ये पचपदरा जो रिफाइनरी आती है कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है बाड़मेर में। कहाँ पर स्थित है? बाड़मेर में स्थित है ये पचपदरा। और एग्जाम में इससे बहुत शानदार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अपन उद्योग में बात करें, उद्योग में सबसे पहले आता है रिफाइनरी। रिफाइनरी में बात करें कौन सी की बात कर रहे हैं अपन? पचपदरा, बाड़मेर। इसके अलावा अगर बात करें यह देश में अगर पूछा जाए देश में कौन से नंबर की अगर बात करें कौन से नंबर की ये रिफाइनरी है तो देश में ये 26वें नंबर की क्या है? रिफाइनरी है। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम राजस्थान के उद्योग पढ़ रहे हैं तो ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यह राजस्थान की अगर बात करें यह रिफाइनरी राजस्थान की प्रथम क्या है? रिफाइनरी है। राजस्थान की क्या है? ये राजस्थान की प्रथम रिफाइनरी है। इसकी बात करें तो देश की तो 26वीं। और इसके अलावा अपन बात करें ये कहाँ पर स्थित है? पचपदरा, इसमें बाड़मेर में क्या है? स्थित है। इसके अलावा राजस्थान की इसे प्रथम कहा जाता है। इसके अलावा अगर पूछा जाए इसका उद्घाटन कब किया गया तो इसकी सबसे शानदार बात यह है कि साहब अगर पूछा जाए इसका उद्घाटन किया गया था वो किया गया था सन 2013 में। पचपदरा जो रिफाइनरी है इस रिफाइनरी का उद्घाटन 2013 में किया गया था। और अगर पूछा जाए इसका उद्घाटन कौन ने किया था तो इसका उद्घाटन किया था सोनिया गांधी ने। किसने किया था? सोनिया गांधी ने। क्योंकि अपन बात करें सन 2013 में
जब इस रिफाइनरी का उद्घाटन किया जा रहा था तो उस समय पर अपन बात करें तो कौन इस समय पे अगर इस बात करें तो राजस्थान में जो सरकार थी वो कांग्रेस की थी और उस समय पर अशोक गहलोत कौन थे, मुख्यमंत्री थे। और उन्होंने सोनिया गांधी को इसका उद्घाटन करने के लिए क्या किया था, आमंत्रित किया था। लेकिन अगर पूछा जाए इसका कार्य प्रारंभ कब से माना जाता है, अपन बातें करें कार्य प्रारंभ, तो इसका कार्य प्रारंभ माना जाता है 2016 से माना जाता है। अब इसमें बात क्या समझनी है, जैसे ही 2013 में जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार चुनाव में हार जाती है तो उसके बाद जो बीजेपी सरकार है, बीजेपी सरकार में जो मुख्यमंत्री बनती है वो कौन बनती है, वो वसुंधरा राजे जी क्या बनती है, मुख्यमंत्री। और वो इसका उद्घाटन करवाने के लिए वो किसको आमंत्रित करती हैं, वो उद्घाटन के लिए आमंत्रित करती हैं मोदी जी को। लेकिन मोदी जी क्या कर देते हैं, मना कर देते हैं कि साहब ये पहली सरकार की क्या होगी, तौहीन होगी, क्योंकि उद्घाटन इसका पहले हो चुका है। इसलिए इसके कार्य प्रारंभ का उद्घाटन करने के लिए 2016 में अगर पूछा जाए कार्य प्रारंभ में उद्घाटन में 2016 में कौन आए थे, तो इसमें आए थे मोदी जी। मोदी जी ने इसका क्या किया है, उद्घाटन किया है। अच्छा, उद्घाटन पहली बार किसने किया था, इसकी सोनिया गांधी जी ने कार्य प्रारंभ में उद्घाटन किसने किया था, मोदी जी ने कार्य प्रारंभ में इसका क्या किया था, उद्घाटन किया था। अब इसके बाद आती है सबसे शानदार बात आती है, अगर पूछा जाए कि पंचपतरा जो बाड़मेर में जो रिफाइनरी है ये किसका सार्वजनिक उपक्रम है। अगर सार्वजनिक उपक्रम की बात करें तो ये सार्वजनिक उपक्रम में बात कर लेते हैं, इसकी क्या किसका है, ये उपक्रम में बात करें तो ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन निगम, जिसे बोला जाता है HPCL प्लस। अगर बात करें राजस्थान सरकार, यह राजस्थान सरकार का क्या है, सार्वजनिक उपक्रम है। अगर बात करें, अगर पूछा जाए कि ये पंचपतरा बाड़मेर जो रिफाइनरी है ये किन का सार्वजनिक उपक्रम है, किन के द्वारा स्थापित की जा रही है पंचपतरा बात करें बाड़मेर में, तो ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन निगम HPCL। और इसके अलावा अपन बात करें राजस्थान सरकार का ये क्या है, सार्वजनिक उपक्रम है। अब इसमें जो शानदार बात बन सकती है वो क्या है, अगर पूछा जाए कि HPCL, एक बात करें HPCL और दूसरी बात करें राजस्थान सरकार की बात कर लेते हैं, राजस्थान गवर्नमेंट की बात करें तो इनकी दोनों की योगदान इसमें कितना है। HPCL का जो योगदान है उसमें 76% भागीदारी है। और इसके अलावा अपन राजस्थान गवर्नमेंट की बात करें तो राजस्थान गवर्नमेंट की कितनी प्रतिशत भागीदारी है, 24% इसमें भागीदारी जो रखी गई है वो किसकी रखी गई है, बात करें राजस्थान गवर्नमेंट की रखी गई है। तो दोनों का सार्वजनिक उपक्रम है, दोनों के द्वारा स्थापित किया जा रहा है। अगर बात करें HPCL भाई कितने प्रतिशत भागीदारी इसमें, 76%। और इसके अलावा राजस्थान गवर्नमेंट की बात करें तो 24% इसकी क्या रखी गई है, भागीदारी रखी गई है। इसके अलावा अपन बात करें, अगर पूछा जाए इस रिफाइनरी की उत्पादन जो प्रोडक्शन करने की क्षमता है वो कितनी है, इसकी जो क्षमता है इसकी बात करें तो वो क्षमता है 9 मिलियन टन। कितनी है, 9 मिलियन मेट्रिक, कितनी है, 9 मिलियन मेट्रिक इसकी क्या है, इसकी तेल उत्पादन करने की क्या रखी गई है, क्षमता है इसकी पंचपतरा जो बाड़मेर में स्थापित की गई वो जो रिफाइनरी है, इस रिफाइनरी की अपन बात कर रहे हैं कि साहब 9 मिलियन मेट्रिक टन इसकी उत्पादन क्षमता है। इसके अलावा अगर इससे पूछा जाए कि इस रिफाइनरी में कितना इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, अगर बात करें खर्चा कितना है तो ये बात करें, अगर बात करें तो ये 43,126 करोड़ का क्या है, इसमें जो लागत आनी है वो कितनी आनी है, 43,126 करोड़ बात करें तो इस पर जो इन्वेस्टमेंट किया गया है वो इसमें सरकार के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। अब इसके अलावा 43,126 करोड़ इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, 9 मिलियन मेट्रिक टन इसकी उत्पादन क्षमता है। कार्य प्रारंभ कब से माना जाता है, 2016 से कार्य प्रारंभ माना जाता है। ये 3 डेट याद रखनी है, पहले उद्घाटन 2013 में, कार्य प्रारंभ माना जाता है 2016 में। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि इसका जो इस पंचपतरा रिफाइनरी का जो टारगेट रखा गया है कि हम पूरा कर लेंगे इसके लक्ष्य को, अगर लक्ष्य की बात करें तो इसका लक्ष्य रखा गया है कि 2022-23 में इसका जो पूरा काम है वो क्या हो जाएगा, ये पूरा काम इसके जो लक्ष्य कार्य करने की जो प्रारंभ क्षमता है उसको प्रारंभ क्या कर दिया जाएगा, इसको कर दिया जाएगा। तो अपन ने क्या पढ़ा, रिफाइनरी सबसे पहले उद्योग राजस्थान में, और वो क्या पढ़ा, पंचपतरा रिफाइनरी कहाँ पर, बाड़मेर में। देश में नंबर 1 अगर बात करें, देश में इसका जो नंबर है वो 26
स्माय अगर बात करें इससे पहले 25 स्थापित की जा चुकी है, राजस्थान की प्रथम रिफाइनरी है। इसके अलावा उद्घाटन 2013 में, कार्य प्रारंभ 2016 में। इसका जो लक्ष्य रखा गया है 2022-23 में क्या है इसका लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा पूछा जाए 2013 में इसका उद्घाटन किसने किया था, तो इसका सोनिया गांधी जी ने किया था और मोदी जी ने कार्य प्रारंभ 2016 में इसका उद्घाटन किया था। इसके अलावा पूछा जाए यह है किसका सार्वजनिक उपक्रम है, एक तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन निगम HPCL और इसके अलावा बात करें राजस्थान सरकार का ये सार्वजनिक उपक्रम है। इसके अलावा अपन बात करें HPCL प्लस राजस्थान गवर्नमेंट की इसमें कितनी भागीदारी रखी गई है, सुनिश्चित की गई है, तो HPCL का इसमें 76% हिस्सा है और इसमें राजस्थान गवर्नमेंट की कितने प्रतिशत भागीदारी है, 24%। इसकी उत्पादन या प्रोडक्शन क्षमता कितनी है, इसकी प्रोडक्शन क्षमता है इसकी बात करें तो 9 मिलियन मेट्रिक टन इसकी उत्पादन क्षमता है। इसके अलावा इसमें इन्वेस्टमेंट जो किया जा रहा है वो 43,126 करोड़ क्या किया जा रहा है, इसमें इन्वेस्टमेंट का खर्चा होगा। तो दोस्तों आज अपन बात करें जो कृषि के साथ साथ एक नया टॉपिक भी लास्ट में हमने प्रारंभ कर दिया था, उद्योग, और राजस्थान के जो अन्य महत्वपूर्ण उद्योग हैं वो अगले लेक्चर में अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तब तक आपको क्या करना है, इन जो ये नई नई बातें हैं उद्योग से संबंधित या कृषि से संबंधित, ये CT की तरफ से क्या है बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।